और संभागीय आयुक्त नीरज के पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला और अभी तक क्या कुछ जानकारियां आप जुटा पाए हैं इस मामले पर? देखिए, हमारे संज्ञान में जब ये बात आई कि एक महिला के साथ कुछ ऐसा कृत्य हुआ है जी, तो आज सुबह ही हमने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की टीम को वहां भेज दिया था। मैं खुद और आईजी मैडम हम वहां जाकर के सारी स्थितियों का जायजा लिया। सबसे पहला काम तो ये था कि पीड़िता के इसका जो इलाज अच्छे से हो, तो उसका इलाज कराने का सारा प्रबंध वहां पे किया गया। उस पीड़िता को वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया और वहां पर उसका प्रॉपर तरीके से इलाज जारी है। उसको किसी तरह का कोई साइकोलॉजिकल शॉक लगा हो तो उसको काउंसलिंग करने की भी व्यवस्था की गई है जी। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात थी कि जो दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने गड़बड़ की है उनके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, उनको पकड़ लिया जाए। तो जो 3 नामजद आरोपी थे उनमें से 2 को पकड़ लिया, डिटेन कर लिया गया है और तीसरे की भी पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको भी एज सुन एज पॉसिबल पकड़ लिया जाए। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 आरोपियों की आप बात करें जो दोषी बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, कौन कौन से वो नाम है, क्योंकि ससुराल पक्ष पर ही पूरा आरोप लगा है इस घटनाक्रम को लेकर? एक उनके पति हैं, एक उनकी सास है और एक उनकी शायद सौतेली उनकी मतलब उनसे पहले एक और पत्नी थी। ये जो पति है इनकी 2 पत्नियां थी, तो उनमें से ये छोटी वाली पत्नी है और जो बड़ी वाली पत्नी है तो पति, सास और बड़ी वाली पत्नी ने मिलकर ये घटना की थी जी। तो जब ये पता चला तो इसमें 2 लोगों को तो डिटेन किया जा चुका है। बाकी पुलिस तीसरे व्यक्ति को भी डिटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया जा चुका है जिला प्रशासन के द्वारा। जो जो एक्शंस लिए जाने थे बिल्कुल त्वरित गति से लिए गए और जैसे ही इस मामला संज्ञान में आया कल रात को ही एफआईआर भी तुरंत दर्ज कर ली गई। और एक्चुअली क्या हुआ कि इनकी पीड़िता के पति जो पिता हैं, जो के फादर हैं, वो पहले इलाज में लगे रहे। पुलिस को उन्होंने सूचना कल दी तो कल जैसे ही सूचना मिलते ही इसमें एफआईआर दर्ज की गई और एक्शन लिया गया। नीरज जी, जानकारी ये भी मिल रही थी कि जब पीड़िता के जो पिता है वो पुलिस थाने जब पहुंचे थे तब मामला दर्ज नहीं किया गया था या उनकी बातों को अनसुना किया गया था, ये आपसे जानना चाहेंगे? इस सूचना को हमने आज चेक कर लिया जी। हमने उनके पिता से, मैं खुद मिला था जी। और मैंने उनसे पूछा कि आप थाने गए थे, आपको किसी ने दर्ज नहीं किया, ऐसी कोई बात है क्या? तो इसको अच्छे से क्लियर कर लिया गया। वो सीधे ही डिप्टी एसपी साहब जो घाटोल है उनके पास ही प्रस्तुत हुए। वो थाने जा ही नहीं पाए। उनको ये लगा कि नहीं, मैं डिप्टी एसपी के सामने ही अपनी बात रखूं, तो वो डीवाईएसपी के पास गए और उन्होंने अपनी बात रखी वहां पर। जैसे डिप्टी एसपी के संज्ञान में ये बात आई उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और तुरंत ही जिन लोगों को राउंड अप किया जाना था उनको राउंड अप किया गया जी। नीरज जी, ये मामला काफी गंभीर भी है और काफी अटपटा भी हो जाता है कि अभी तक भी लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग टोना टोटका करते हैं, महिलाओं को डायन बताते हैं और उसके बाद ही कि बड़ा मामला उजागर हुआ है, निर्वस्त्र करके पीटा गया है एक महिला को, बुरी तरीके से हैवानियत दिखाई गई है। क्या ऐसे मामले पहले भी आपके संदर्भ में या ऐसे मामले पहले भी उठे इस इलाके में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सामाजिक स्तर पर भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किसी के परिवार में कोई बच्चा अगर बीमार हो गया है, जैसा कि इस मामले में हुआ कि जो बड़ी बहू थी यानी कि जो पहली पत्नी थी उनका बच्चा बीमार हो गया था, उसका आरोप छोटी पत्नी पर लगा कि आपने जादू टोना करके उसको बीमार कर दिया है। तो ये बहुत गलत बात है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि डायन प्रथा, जादू टोना, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, ये बिल्कुल गलत है। इसके आधार पर किसी को कोई कुछ एक्शन लेना, कुछ उनको परेशान करना, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान में तो डायन प्रथा, उसको अधिनियम बना हुआ है कि उसके खिलाफ अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये किसी को कहना, अभी गाँवों में कहीं पर जादू टोना और डायन जैसी चीजें अगर कहीं चलती हैं तो सामाजिक स्तर पर भी हम सबको आगे होना होगा। हम सब मिलकर के इसका विरोध करें। ऐसा बिल्कुल इस समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो बहुत गलत है और आगे ऐसा ना हो उसके लिए जिला प्रशासन, हमारे सामाजिक संगठन, हम सब मिल करके इस बात को गांव-गांव तक लेके जाएं कि कहीं पर जादू टोने के माध्यम से इलाज किया जाता हो या डायन या भूत प्रेत के माध्यम से इलाज किया जाता हो तो वो गलत है। जो साइंटिफिक टेम्पर है, जो संविधान में लिखा है कि साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना है, तो उसी के लिए हम सब मिलकर के काम करें।
नीरज जी, पिछले काफी समय से लगातार राजस्थान पुलिस की कार्यशैली की अगर बात करें तो काफी सराहनीय काम कर रही है। जितने भी मामले आते हैं तुरंत उन पर कार्रवाई की जाती है, आरोपियों को, दोषियों को पकड़ा जाता है जल्द से जल्द। और ये जो मामला है महिलाओं से जुड़ा हुआ, ये पूरा मामला है, राजस्थान सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और जिस तरीके से आपने बताया है कि जो 2 दोषी है उन्हें डिटेन कर लिया गया है, किस तरीके से कार्रवाई चल रही है और कब तक सफलता हाथ लग सकती है? आपने बिल्कुल कहा, राजस्थान सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ, आई रिपीट, महिलाओं के मामले में बहुत बहुत संवेदनशीलता के साथ सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी दोषी कितना भी रसूख या पहुंच वाला हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत जल्दी ही तीसरे आरोपी की भी उनकी भी गिरफ्तारी होने की सूचना हमको मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है कि अगर इस प्रकार की डिटरेंट एक्टिविटी होगी तो पुलिस के माध्यम से की गई कार्रवाई से अन्य आपराधिक तत्व भी सावचेत रहेंगे और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी लाने में पुलिस और प्रशासन मिलकर के इसमें सच्ची सफलता पा पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। आश्वासन इन्होंने दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही यहां पर काम किया जा रहा है। 2 जो दोषी हैं उन्हें डिटेन कर लिया गया है और एक को भी जल्द ही पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा।